लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। जल्द पश्चिम एशिया पहुंचेगा यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। सिंगापुर स्ट्रेट से गुजरा यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और गश्त बढ़ाने की रणनीति है। यूएसएस लिंकन की जगह यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती है। इधर ट्रंप की ईरान को सबसे बड़ी वार्निंग, ईरान के खिलाफ अब तक हल्की सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया हमने। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की जल्दबाजी नहीं है हमें। अमेरिका को युद्ध समाप्त करने की कोई हड़बड़ी नहीं है, ट्रंप ये कह रहे हैं। अमेरिका को क्यों होगी? कौन सा अमेरिका का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और बाब अल मंदेब से गुजरता है? वो कह रहे हैं फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कि हमें कोई जल्दी नहीं है ईरान का युद्ध खत्म करने की, हमने तो अभी तक बहुत हल्की सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया है। तो ईरान से जंग पर ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान से जंग में इजरायल का सीधा समर्थन है। अमेरिका और इजरायल की सेनाएं मिलकर जंग लड़ेंगी। ईरान से जंग में इजरायल की डायरेक्ट एंट्री होगी। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी दावा किया है। तो अभी तक जिस इजरायल को अभी कुछ दिन पहले नरम और गर्म तरह से आंखें दिखा रहे थे ट्रंप, अब वो सीधा कह रहे हैं कि इजरायल की सेनाएं मिलकर हमारे साथ जंग लड़ेंगी। अब अजहर मल्होत्रा, जैसा कि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले जनरल माथुर से बात करते हुए कि ट्रंप के आगे सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। आपको इन बातों में ट्रंप की कोई लॉजिक दिखता है? नमस्कार गौरव, मैं आपसे इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोई कह नहीं सकता कि ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है किस दिन कहाँ पहुंच जाए और वो कोई भी हरकत कर बैठे। यहाँ तक तो ये बात सही है, लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है, जिस लेवल पे चल रही है और न्यूक्लियर अटैक, उसके बीच में अभी बहुत गैप है। यानी बहुत से दूसरे विकल्प हैं जिसका इस्तेमाल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, या जो ईरान को प्रेशराइज करना है या ईरान को सरेंडर कराने की बात है, तो बहुत से दूसरे तरीके हैं। ये तो बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट है आज के युग में। 1945 में जैसे जनरल साहब ने भी कहा, परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। आज नहीं, आप जो कह रहे हैं वही ट्रंप भी कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो हमने बहुत हल्की सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया है। जी, तो ट्रंप अपने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए। ट्रंप ने अपने तमाम बेसिस पे मिसाइलें खा ली। ट्रंप के अरब देश उनसे कह रहे हैं कि भैया अब हम देखेंगे कि तुम्हारे रहने समय फायदा है कि नुकसान है। तो अब ट्रंप के पास और क्या रास्ता बचता है? फ्रस्ट्रेशन लेवल तो ट्रंप का ऑलरेडी हाई है। देखिए, ट्रंप के पास एक तो भी जनरल साहब आपको बेटर बता सकते हैं कि अभी तक उसने ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑप्शन यूज नहीं किया है। उसने अभी तक जो हॉर्मुज है उसमें ब्लॉकेट तो की है, लेकिन ब्लॉकेट को भी एक लेवल और आगे ले जाना अभी उसके पास बाकी है। और इसी तरह के जो अटैक्स हैं, खर्ग आइलैंड है, और मेरा मतलब जो कन्वेंशनल मिलिट्री वॉरफेयर है उसी को इस्तेमाल अभी कर सकता है। और अगर उसका ये कहना कि उसने अभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हकीकत में हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ इस्तेमाल कर लिया है, तो वो इस फ्रस्ट्रेशन को कवर अप कर रहा है कि भाई इतना सब कुछ, अगर वो मान ले कि मैंने बहुत कुछ इस्तेमाल किया और उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आए, तो ये अमेरिका की थू हो जाती है। एक्चुअली तो उसको का ये कहना है कि भाई अभी तो हमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये ईरान के लिए भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने वाली बात है, दुनिया को भी बेचने की बात है कि अभी तो हमने अपना कुछ ये एक स्ट्रैटेजिक से ज्यादा पॉलिटिकल पोस्चरिंग है ट्रंप की, जहां वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी को एड्रेस कर रहे हैं कि देखो अभी मेरे पास बहुत कुछ है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं आता हूं आपके पास। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच MOU रद्द हो गया है। समझौते की समय सीमा बढ़ाने से ट्रंप ने इनकार कर दिया है। कल ये समझौता खत्म हुआ है और ट्रंप ने ये कह दिया है कि हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ईरान ने समझौते के प्रावधानों को माना अमान्य। ईरान के परमाणु हथियार बनाने की आशंका फिर बढ़ गई। जून में बना शांति MOU आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। तो देखिए ईरान का न्यूक्लियर MOU खत्म। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों का शांति समझौता खत्म। ट्रंप ने अब अपनी शर्तों के बिना समझौते को मानने से इनकार किया। MOU आगे नहीं बढ़ाने के पीछे इजरायली विरोध अहम है, यह रिपोर्ट कह रही है। अब ईरान पर यूरेनियम संवर्धन सीमित रखने की बंदिश नहीं होगी। MOU के खत्म होने के बाद सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू होने की आशंका है। इस बीच अमेरिका से समझौता विस्तार पर ईरान का इनकार। 60 दिनों की सीमा को ईरान ने बताया अप्रासंगिक। अमेरिका ने शुरू में ही डील की शर्तें तोड़ दी थी, यह ईरान का कहना है। ईरान ने किसी भी डेडलाइन या दबाव को खारिज किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर ही फैसले लेने का ऐलान।